राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में क्या ही बात करूं। आज 23 अक्टूबर है और कल दशहरा है, लेकिन उसके बाद भी हमारी आज छुट्टी नहीं है। हमें आज अपने आंगनवाड़ी केंद्र खोलने पड़ेंगे, बच्चों को गतिविधि करानी पड़ेगी, लेकिन बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि स्कूल बंद है। सभी स्कूलों की छुट्टी है, एक भी स्कूल नहीं खुला हुआ है। 2-3 दिन से सभी स्कूलों की छुट्टी है, लेकिन हमें लगातार काम करना पड़ता है। देखिए, स्कूलों में जो टीचर हैं उनकी 1-1 लाख सैलरी है। 50-50 हज़ार से तो कम किसी की है ही नहीं। इतनी सैलरी पर काम करते हैं शिक्षक, और उनकी इतनी सारी छुट्टियां होती हैं। कई कई दिन की छुट्टियां उनकी पड़ जाती हैं त्योहारों पर, लेकिन हम लेडीज़ हैं, उसके बावजूद हमारी छुट्टी नहीं होती है। हर बार ऐसा ही होता है, जब भी कोई त्यौहार होता है या फिर गर्मी की छुट्टी या सर्दी की छुट्टी, हमें बार बार ज्ञापन दे के अपनी छुट्टी या सर्दी की भी करानी होती है। और जब जाके हमारे बच्चों की छुट्टियां होती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या हमारे बच्चों को त्यौहार नहीं करने हैं कि उनकी छुट्टी नहीं है, उनको दशहरा नहीं मनाना है 1-2 दिन पहले की उनकी छुट्टी नहीं हो सकती है, या हमें त्यौहार नहीं करने। तो हमें तो घर में सारे काम करने होते हैं, त्यौहार की हमें तैयारी भी करनी होती है। उसके बावजूद भी हमारी छुट्टी नहीं डाली गई, उसके बावजूद भी हम स्कूल जाएंगे, हमारे केंद्र खुलेंगे। और समझ नहीं आता कि हम प्री प्राइमरी कैसे हो गए हैं। ये प्री प्राइमरी हैं, स्कूलों में हम काम कर रहे हैं, स्कूलों के साथ हमें जोड़ दिया गया है। उन्हीं की तरह हमारी अटेंडेंस वगैरह सारे काम उन्हीं की तरह हो रहे हैं। और तो और हमारी जो है लोकेशन भी हमारी चली गई। हम स्कूल में जाएंगे तो हमारी उपस्थिति लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम मतलब महिलाओं को कहते हैं कि सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, सभी सरकार भी करती हैं, सभी करते हैं, अधिकारी भी करते हैं। अभी शक्ति जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था उसमें नारी सशक्तिकरण की बात हुई थी, लेकिन नारी का इस तरह से पक्षपात करना क्या हमारे साथ सही है कि जो टीचर हैं वो रोज़ मतलब उनकी छुट्टी आए दिन होती ही रहती है, लेकिन हमारी छुट्टी नहीं होती है। माना कि हमें पोषण संबंधी सलाह देनी होती है, हमें घर घर भी जाना होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो हम घर घर भी चले जाएंगे, लेकिन ये है कि हमारा स्कूल की तो कम से कम छुट्टी हो, हमारे बच्चों की तो कम से कम छुट्टी हो। और ये सही नहीं है, बल्कि हमारी भी छुट्टी होनी चाहिए। हमें भी तो मन होता है कि हाँ, त्योहारों पर हम अच्छे से तैयारी करें, अपने त्यौहार मनाएं। इतना बड़ा त्यौहार है दशहरे का और हमारी सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी है। और देखिए, इतने कम मानदेय पर हम इतने सारे काम करते हैं, किसी भी विभाग के काम के लिए हम मना नहीं करते हैं, उसके बावजूद हमारे साथ इस तरह का पक्षपात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि ये इस तरीके से जब प्रोग्राम होते हैं और इस तरीके से हमें जाना होता है। काम का कुछ नहीं है, काम के लिए हम कभी मना नहीं करते। आंगनवाड़ी कभी किसी काम के लिए, किसी भी विभाग के काम के लिए मना नहीं करती है, लेकिन कम से कम पार्सलिटी तो ना हो। जब सबकी छुट्टी है तो हमारी भी छुट्टी होनी ही चाहिए। और भले ही चलो ना भी होती, अगर हम स्कूल में नहीं होते तो चलिए कोई बात नहीं, हम स्कूल में नहीं है, हमारी छुट्टी नहीं, लेकिन हम स्कूलों में हैं, हमें उनके साथ मर्ज कर दिया गया है, उसके बाद भी हमारी छुट्टी नहीं है। समझ नहीं आता कैसा ये नियम बना दिए गए हैं। और बस बहनों, यही मतलब यही आज इस वीडियो में मुझे कहना था। लेकिन गतिविधि तो हमें करानी ही है, गतिविधि मैं आपको बताऊंगी भी। आज की जो हमारी गतिविधि हैं, जो जो भी हमें कराना है बच्चों को, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे आएंगे, क्योंकि हमारा तो ये है, हमें तो नियम है, हमें तो कह दिया गया है कि हमें तो जाना ही है, हमें तो केंद्र खोलना ही है। लेकिन बच्चों पर हम कोई प्रेशर नहीं डाल सकते। अगर वो मना करेंगे तो नहीं आएंगे। कौन आएगा जब उनके बड़े भाई बहन ही नहीं आएंगे। इस तरह से बच्चों का बहुत मुश्किल हो जाता है केंद्र पर बुलाना। और हमें वही सब कुछ रोज़ का काम, सुबह जाके स्वागत, प्रार्थना, स्वच्छता जाँच, नाम टैग, गतिविधि, सब कुछ वही करना है। चर्चा में हमें दिल की बात करनी है, बच्चों से गोले में खड़ा करके बच्चों को जो है पूछना है कि आपके घर में कि आप परिवार में किसको पसंद करते हैं, और उसको उनको क्यों पसंद करते हैं। पहले आप उनको बताएंगे कि मैं अपने परिवार में किसको पसंद करती हूँ और उनको क्यों पसंद करती हूँ। इस तरीके से बच्चों से दिल की बात करनी है चर्चा में। और देखिए, गतिविधि तो ये है कि जब हमारा केंद्र खुल ही रहा है तो गतिविधि का तो हमें करना ही होगा। भले ही 1-2 बच्चा आए, गतिविधि भी ना करे तो, लेकिन हमें अपनी दैनिक पंजिका में तो ये गतिविधियाँ लिखनी ही है। तो इसीलिए बहनों मैं आप सबको बता रही हूँ। और उसके बाद हमारे 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं, 3 से 5, 5 से 6। उसमें पहले हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोलना है। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को छांटना कराना है चित्रों से, ज़मीन पर और पानी में चलने वाले वाहनों के चित्रों से। और उसके बाद इन्हें स्वतंत्र खेल खिलाना है। और 3 से 5 वर्ष के बच्चों को अंदर बाहर चित्रों से कराना है। एक चित्र में कोई चीज़ अंदर रखी हुई होगी किसी सामान के, और एक चित्र में बाहर, जैसे घर के अंदर एक लड़की बैठी हुई है, घर के बाहर या प्लेट में फल रखा हुआ है या प्लेट के बाहर, इस तरह
से कार्ड में हमें बच्चों से ये गतिविधि करानी है। उसके बाद अगला 30 मिनट आएगी हमारी। हमें क्या कराना है, दीदी दीदी किसकी चाल, ये गतिविधि हमें करानी है। खेल सा ही है एक तरह से, सभी बच्चों को इकट्ठा कर लेना है और बच्चे पूछेंगे दीदी दीदी किसकी चाल, और आपको बताना है जिस भी पशु का नाम आप लेंगे उसी की चाल बच्चा चल करके दिखाएंगे। 4-4 5-5 बच्चों को एक साथ आपको खड़े कर करके ये गतिविधि करानी है। उसके बाद हमें फिर से 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं अगले पीरियड में, और उसमें हमें ओरिगामी करना है। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को नाव और ये जो हम कागज़ से बनाते हैं, बोल कागज़ की नाव वगैरह बनवा लेते हैं, इस तरह का हमें गतिविधि करानी है। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें संख्या परिणाम से प्रतीक को मिलाना, यानी कि जैसे कि हमने एक बटन आप टेबल पर रख दिया है और बच्चे को बताया ये 1 है, और फिर उसके सामने हमें 1 गिनती लिखा हुआ एक कार्ड हमें बच्चे को दिखाना है कि ये 1 लिखा हुआ है। इस तरीके से ये गतिविधि करानी है। उसके बाद हमारा लास्ट पीरियड आएगा कहानी का, और उसमें हमें किताब से कहानी सुनानी है, शीला और लीला। ये कहानी है हमें जो बच्चों को सुनानी है। तो बहनों यही सारी गतिविधियां हैं जो हमें अपने दैनिक पंजिका में लिखनी है और बच्चों को करानी है। प्लीज़ कराइएगा ज़रूर। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।